हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरह क्लास। आज आपके लिए लिख रहा हूँ क्लास 9th की बुक, इनफैक्ट इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में लिखा है चैप्टर के नाम के साथ पार्ट 2। इसका मतलब है पार्ट 1 ऑलरेडी दे चुका हूँ जिसमें 1 to 18 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब देखते हैं इस वीडियो में कितनी क्वेश्चन है आपके लिए। और बच्चों इतना कहना चाहूँगा, आप कम से कम एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको क्लास 9th की इंग्लिश का कंप्लीट डाटा भी अवेलेबल होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन इज ऑल्सो ए व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स। दूसरी रिसोर्सेज की तरह पॉपुलेशन किस तरह का रिसोर्स है? लिविंग रिसोर्स है, लेबर रिसोर्स है, अ ह्यूमन रिसोर्स है और अ ह्यूज रिसोर्स। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है जो पॉपुलेशन है वो एक ह्यूमन रिसोर्स है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री इट लुक्स लाइक। तो कैसी दिखती है जब वो प्रोडक्टिव पावर के तौर पे आ जाती है? फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन और पॉलिटिकल कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक कैपिटल फॉर्मेशन और ऑल ऑफ दीज। सिंपल सी बात है, आपको क्या बताना है कि जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्टिव पावर बन जाती है कंट्री की, तो उसको हम देखते हैं सेम वैसे ही जैसे कि इनमें से एक ऑप्शन है वो देखिए क्या होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की तरह वो दिखती है ऑलमोस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। फॉर मैनी डेकेड्स, यानी डेकेड होता है 10 ईयर का टाइम पीरियड और मैनी डेकेड्स यानी कई 10 साल के ऐसे पीरियड निकले हैं। इन आपको बताना है उस कंट्री का नाम जहाँ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड ए लायबिलिटी रादर दैन एन असेट, यानी जहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ही मानी गई है, लायबिलिटी मानी गई है, असेट तो माने नहीं गया उसे। अब उस कंट्री का नाम बताइए कौन सी कंट्री है? चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया। और यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों इंडिया की बात हो रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ऑन व्हाट डज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन, यानी पॉपुलेशन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट पर, हेल्थ ऑफ द पर्सन इंडिकेटेड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री और ऑल द अबव। और बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल द अबव, यानी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे बेटर हो सकती है अगर लिटरेसी रेट अच्छा है, एजुकेटेड है उन लोगों का, हेल्थ अच्छा है, स्किल फॉर्मेशन अच्छी है उन लोगों की। अब चलते हैं क्वेश्चन 23 के लिए। व्हाट डज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड्स, यानी अगर क्वालिटी अच्छी है पॉपुलेशन की तो क्या डिसाइड करेगी? ग्रोथ रेट ऑफ द पीपल, ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी और ग्रोथ रेट ऑफ द ट्रेड। तो ये बच्चों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आंसर है ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। अब चलते हैं क्वेश्चन 24 के लिए। व्हाट आर द लायबिलिटीज फॉर द इकोनॉमी। आपको बताना है इकोनॉमी के लिए क्या क्या चीज़ें लायबल होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं उसकी। वो है इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन, लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन, लिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन और नन ऑफ दीज। अब देखिए लायबिलिटी तो तभी होती है जब कुछ कमी रह जाती है, तो वो ऑप्शन आप देखिए क्या होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो लिटरेसी हो तो सब ठीक रहता है, हेल्थ हो तो सब ठीक रहता है, लेकिन दोनों ही नहीं है तो इट मीन्स वो लायबिलिटी होती है इकोनॉमी के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट आर एन असेट टू द कंट्री। आपको बताना है कि कंट्री के लिए क्या चीज़ असेट है। असेट क्या होता है? बहुत वैल्यूएबल थिंग। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन, इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन, लिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन और नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है पढ़े लिखे लोग, और हेल्दी जो पॉपुलेशन है वो एक असेट होती है किसी भी कंट्री के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 26 के लिए। हाउ मच द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951-52 टू, अब आपको पता है कितनी परसेंटेज तक जा चुका है 2015-16 में जो हमने एक्सपेंडिचर किया एजुकेशन पे एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो आप सभी ऑप्शन देखिए 2%, 3%, 5%, 6%। तो यहाँ करेक्ट आंसर है 3% जो है वो ग्रोथ आई है उसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 2010-11। आपको बताना है 2010-11 के कंटेक्स्ट में लिटरेसी रेट क्या है इंडिया की। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है 74%, क्योंकि अगर हम देखिए 1951 में ये सिर्फ 18% थी, लेकिन 2010-11 तक आते आते ये हो जाती है 74%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट लिटरेसी। अब आपको बताना है लिटरेसी के बारे में क्या चीज़ बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं लिटरेसी एक अधिकार है हमारा। सेकंड है इट इज़ नीडेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, यानी सिटीजन्स की इसलिए भी चाहिए होती है लिटरेसी ताकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सके। थर्ड हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नीडेड टू एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली, और वो अपने राइट्स को भी जान सकते हैं अगर लिटरेसी है उनके पास। तो आपको क्या लगता है बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, या ऑल द अबव?
और यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों ऑल द अबव लिटरेसी के बारे में सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट हैज़ डिल्यूटेड द ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल्स। अब देखिए एक्सपेंशन हुआ है स्कूल का, लेकिन किसकी वजह से वो खराब हो गया है, यानी डिल्यूट होना क्या होता है, बिल्कुल डाउन में चले जाना। इससे क्या रीजन है? ऑप्शन है पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है, सेकंड है हाई ड्रॉप आउट्स रेट्स है, थर्ड है ओनली ए, या बोथ ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फॉर विच पर्पज मिड डे मील्स स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। किस पर्पज़ के लिए मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी? तो ऑप्शन है टू इम्प्रेस द पुअर वोट बैंक, यानी गरीब जनता को प्रसन्न करने के लिए ताकि उनका वोट बैंक जीता जाए, और टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, ताकि बच्चे स्कूल में आएँ, रेगुलर आएँ और रिटेन करें, वहीं पर पढ़ते रहें, छोड़े ना स्कूल। और थर्ड है टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशियस स्टेटस, और उनकी जो है हेल्थ वाइज भी, ताकि वो बेटर हो जाए, उनको खाना मिलेगा अच्छा। तो आपको देना है ऑल द अबव, या फिर आपके पास ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। और बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी, मीन्स टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन इन स्कूल और टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशियस स्टेटस। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या है, What has been target in the 12th plan? 12th plan के अंदर क्या टारगेट रखा गया है? टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, या फिर टू इंक्रीज द इनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन ऑफ द एज 18 यानी 18 to 23 ईयर्स, और टू इंक्रीज द इनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन ऑफ द एज 18 to 27, और फिर वही है बट आपको 18 to 28 ईयर। अब देखना करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है आपका जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में बिटवीन जो एज ग्रुप है 18 से 23 यानी 18 to 23, वो बढ़ाया जाए किसी भी तरह। आप चलते हैं क्वेश्चन 32 के लिए। व्हाट हैज़ बीन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन 2013। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था 2013 के अकॉर्डिंग? और बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि जो 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की डेथ होती थी, अगर 2013 की वो करें काउंट, तो 40 बच्चों की डेथ होती थी। इसमें करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 33 के लिए। विच इज़ द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर कौन सा इकोनॉमी का? ऑप्शन है इंजीनियरिंग, अर्बन सेक्टर, एग्रीकल्चर और ट्रेड। और बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर, यानी जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा इस काम में इन्वॉल्व हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 34 के लिए। इन द सेकेंडरी सेक्टर विच इज़ द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग। अब सेकेंडरी सेक्टर में देखते हैं सबसे ज़्यादा लेबर अब्जॉर्बिंग कौन सा है? इंजीनियरिंग, अर्बन सेक्टर, एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन 35 के लिए। इन रिसेंट ईयर्स वाई देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। ऐसा क्या रीज़न है कि जो डिपेंडेंस है पॉपुलेशन की एग्रीकल्चर पे वो कम हुई है? अगर रिसेंट ईयर की बात करें तो ऑप्शन है बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल और लैक ऑफ इकोनॉमी मनी, यानी पैसा कम मिलता है, या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी वजह से मुझे एक वीडियो और बनाने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे बोला। सो थैंक यू रियली वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।